अस्सलाम वालेकुम। कैसी उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जब भी दुआ करें दुआ में मुझे भी याद रखिए। और आफ्टर 2 दिन के बाद फिर मैंने बोला था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज मैं वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ। ये देखें जी, चाय और बिस्किट मैंने रखे हैं। किस किस को ये बिस्किट पसंद है जी? मैरी मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन आज कल रात से बस मेरा कोई टेस्ट मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा। पता नहीं यूँ सीधे आएंगे या यूँ सीधे आएंगे, बस जैसे भी सीधे आएंगे। तो ये 1 कप चाय मैंने रखा हुआ है, ये भी मैं पीऊँगी। और शाम के बज रहे हैं 4 और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मेरा कल ना मोबाइल गिरा है। मोबाइल गिरने से नुकसान ये हुआ है कि इसका टच वाला जो टॉर्च वाला सिस्टम है वो बीच में से गायब ही हो गया, वो ऑन आ ही नहीं रहा। और 1-2 सिस्टम और गायब हो गए, वो मेरे ख्याल से कि कोई तार वगैरह हिल गई है, तो वो अब शो नहीं हो रहे मुझे सिस्टम। लेकिन चले कोई नहीं, शायद ये मोबाइल का जो है ना, क्या लें कि टाइम ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी फूट गया हुआ है। स्क्रीन इसकी बिल्कुल टूट गई है। चलें, जब तक चलता है इंशाल्लाह चलाएंगे, उसके बाद फिर नया लेना पड़ेगा। क्योंकि मोबाइल अगर वीडियो ना भी बनाए तो एज यूजुअल मजबूरी है जी, मोबाइल को यूज़ करना है, घर वालों को फ़ोन करनी है, ये करना वो करना, फ्रेंड से बात करनी। बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड्स हैं अभी तक, जो मैं जॉब कर रही थी अभी तक मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हैं। 4 साल हो गए मुझे जॉब छोड़े हुए, लेकिन वो अभी तक मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है। और मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मेरी बेटी ने देखें जी अपने बिस्किट निकाल लिए हैं। ये बड़ा मुश्किल जी, लाए मम्मा आपको देंगी, लाए मम्मा देंगी, लाए। मेरे ख्याल से मैं ये उठा के ऊपर ही रख लेती हूँ। ये देखिए, ये बाल्टी मैंने रखी हुई है, इसमें मैं अक्सर चीज़ें डाल देती हूँ, लेकिन मेरी बेटी अभी इसमें पहुँच जाती है, ऊपर ही रख दी है। हाँ, और मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाह रही थी। तमाम जो मेरी बहनें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे जॉब के लिए जाती हैं, अगर आपके फादर नहीं हैं और आपका कोई भाई भी नहीं है, और मतलब कोई सर पे आपको कह लें कि कफ़ालत करने वाला नहीं है, तो आप जॉब और मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरव्यू दे रही हैं, तो काइंडली जहाँ पे भी इंटरव्यू दे रही हैं वहाँ पे ये क्लियरली बताया ही ना करें कि मेरे फादर भी नहीं है, मेरा भाई भी नहीं है, या कोई भी अगर फादर या भाई हैं तो कोई अगर इस तरह के सिस्टम है। क्योंकि मैंने आज मुझे एक बहुत पुरानी मेरे साथ जो लड़की थी वो काम कर रही थी, तो मुझे उनकी बातें याद आ गई। उनके फादर भी थे और भाई भी थे, लेकिन वो ऐसी कैटेगरी में थे कि उनका होना ना होना बराबर था। लेकिन हर एक बंदा उनको जो है ना नेगेटिव नज़र से देखना, नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव थी नहीं, लेकिन उनको नेगेटिव साबित करके छोड़ना कि ये गलत है ही है। तो काइंडली इन चीज़ों का ख्याल किया करें। अगर कहीं पर भी जॉब के लिए जाती हैं तो अपना जो है ना बैकग्राउंड ना बताया करें कि हमारा भाई ये कर गया, हमारी फादर ये कर गए, तो वो उनका होना ना होना बराबर है। तो क्योंकि फिर लोग होते हैं, हर कोई अच्छा इंसान हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए अपनी इज़्ज़त अपने हाथ है। मेहरबानी किया करें, इस तरह की हो स्टोरियाँ ना सुनाया करें अपने अपने बाप और भाइयों की, इस तरह की स्टोरियाँ किसी को ना सुनाया करें। अगर हैं भी वो, अगर आप शेयर करते हैं, चंद ऐसे लोग होते हैं आपकी लाइफ में जिनसे आप अपनी ज़िंदगी की हर एक बात शेयर करते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि ऐसे शेयरिंग आप ना करें। क्योंकि जब मैं जॉब पे गई थी नई स्टार्टिंग मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मैंने तो कोई ऐसी बात थी नहीं जो मैं छुपाने वाली थी, लेकिन फिर भी 1-2 बातें मैंने ऐसी बेवकूफ़ाना तौर पे कर दी थी। लेकिन मेरे बहुत अच्छे साथ थे, मुझे लगता है मेरी बेटी फिर से पहुंच गई है। हाँ यार, नज़र आ रही है, कहाँ छुपी हुई है? देखें जी कहाँ पे मेरी बेटी थी। 1-2 बातें ऐसी थी, और थी भी मेरे ख्याल से मैंने 19-20 साल की थी। तो जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो उस वक्त इतना सेंस नहीं था कि कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी बात छुपानी चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि मुझे बहुत अच्छे सर मिल गए। जब मैंने उनसे डिस्कस किया, मैं आउटलेट पे खड़ी थी उस टाइम, और उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, तो मैं सारे ना ऐसे फर बोलने लगी, ये हो गया वो हो गया, यूँ हो गया वो हो गया। तो उन्होंने मुझे समझाया कि इस पर इस तरह की बातें नहीं करते हैं, और ये बातें बताने वाली नहीं है जो आप बता रही हैं, इन चीज़ों को छुपाएं, कल ये आपके लिए प्रॉब्लम बनेंगी, कल ये होगा वो होगा। और वाकई ही ऐसा हुआ कि मैंने जब अपने इर्द गिर्द देखा,
देखा कि जो लड़कियां स्टार्ट में अपनी मतलब इस तरह की बहुत ज़्यादा अपना जो है ना बता देती हैं कि हमारे बैकग्राउंड पीछे से कैसे हैं, तो उनके लिए आगे लोग जो है ना जीना मुश्किल कर देते हैं, बाद में खुद ही पछताना होता है। लेकिन मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी थी कि जिसने मुझे जॉब पे रखाया था, आयशा नाम की वो लड़की थी। अल्लाह पाक जो है उनका मुश्किलात आसान करे। अभी उन्होंने भी जॉब छोड़ दी माशाल्लाह, उनके भी 2-3 बच्चे हैं, अब उन्होंने भी शादी कर ली थी। मेरे ख्याल से मेरे जॉब स्टार्ट करने के साल बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। और बड़ा अच्छा उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने भी गाइड किया, मेरे सर ने भी मुझे गाइड किया। और मेरे सर भी सर बाबर एबट कंपनी के जो थे, मैनेजर तो नहीं थे, मैनेजर से अच्छी पोस्ट थी उनकी, वो इस्लामाबाद में एज अ मैनेजर भी और बहुत सारी पोस्ट पे वो काम कर रहे थे। और अल्लाह पाक उनको भी जन्नत और उनके भी दर्जात बुलंद करे। मैं अभी तक उन्हें बहुत याद करती हूँ, बहुत ज़्यादा। वो देखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बात करने का अंदाज़ उनका ऐसा जो था वो लगता था बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है ये वो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फेवर करते थे हर एक इंसान की, मतलब जो भी मजबूरियाँ होना। ये मतलब जितने भी ओनर्स हैं, अगर किसी आप ओहदे पे बैठे हुए हैं, अगर आपके साथ कोई टीम काम कर रही है, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप उनकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करें, उनकी बात समझें, उन्हें ये ना कहें कि बस हम ही हम नहीं। आप उनके बगैर काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप उन्हें पैसे दे के काम करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप खुद वो काम नहीं कर सकते जो आप पैसे दे के करवा रहे हैं। इसलिए इज़्ज़त करें। और चलिए जी मैं 1 मिनट लेके चली गई थी, क्योंकि सिस्टर कह रही हूँ, माइंड में सिस्टर के काम ऐसे वो हुए हुए कि सिस्टर के काम करने 2-4 ऐसे उन्होंने मुझे बोले हुए। तो आई होप सो कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। और बेटी मेरी चाय ले जाती हूँ। चाय मैंने आपसे बातें करते करते ठंडी भी कर दी है। वैसे भी मैं चाय ठंडी ही पीती हूँ, यकीन करिए मैंने रखे हैं, लेकिन मेरा खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। किस किस को पसंद है मैरी बिस्किट, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। और सोफ़े का आप लोगों ने बताया नहीं, बहुत कम लोगों ने बताया, बहुत ज़्यादा कम लोगों ने रिप्लाई किए हैं। और एक काम करती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ। बेटी ने मेरी चुटकी गिरा दी, क्या हुआ है, क्या गिराया आपने? देखा नहीं है। चलिए जी, ये आवाज़ें तो आप लोगों को आती रहेंगी, आप लोग आदी हो जाएंगे, है वक्त के साथ साथ काफ़ी लोग आदी हो चुके होंगे, क्योंकि बच्चों वाले घर में ये तो होता ही है कि वो साफ़ कम ही रहता है बच्चों वाला घर। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहे, लेकिन नो, साफ़ नहीं रहता है। बेटी मैं तो जाना था, लेकिन मैं जा नहीं सकी। इंशाल्लाह जाऊंगी जी, आंखों के दर्द की वजह से। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। फिर मैं भी सोच रही थी कि मैंने ये बात करनी थी, लेकिन अभी मेरे माइंड में शुक्र है आ गया, क्योंकि मैं जब व्लॉग एंड कर देती हूँ तब मेरे माइंड में ये बातें याद आती है। लेकिन अभी 3-4 दिन हो गए, मैं मुसलसल अपने व्लॉग पे ये मतलब काफ़ी पिछले व्लॉग्स में ये बात ऐड कर रही हूँ कि जो मेरे चैनल पे नए काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया जाए। जब बेल आइकन का बटन आप प्रेस करते हैं, उसके बाद आल लिखा हुआ आता है जी, बिस्मिल्लाह जी, क्या दे दूँ? हाँ बॉल खेलनी है आप? चलो जी, बेटी मेरी खेल रही है। और कल मैंने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं। किस किस ने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए मुझे बताए हो। बल्कि मैंने अभी मोटा सूट पहना हुआ, अभी आप लोग देख रहे हैं, मैंने तो मोटे कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए। ये देखिए मोटे कपड़े, और ये मैंने पिछले साल लिए थे, मैंने पहने नहीं थे। इस साल भी इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो इस्तेमाल करूँगी सूट। और इमरान खान साहब जी कल नाअहल हो गए। मुझे तो जब मैं अपनी मम्मी के घर गई तो मुझे तो है यहाँ से बाहर दुनिया का पता ही नहीं होता। तो आप यकीन जाने मुझे मतलब अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि देखिए पाकिस्तान में महंगाई जितनी हुई है वो इमरान खान साहब की वजह से इतनी हुई है।
और 2-2.5 साल वो उन्होंने हुकूमत की है। मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ बनाया, मैंने कुछ भी नहीं बना हुआ देखा, बल्कि ऑफिस के टाइम उन्होंने बढ़ा दिए। उन्होंने कहा 8 बजे की बजाय 9 बजे आएँ, आराम से उठें। पाकिस्तान को आपको ये उजागर करना चाहिए कि आप जल्दी उठें, जल्दी अपनी रूटीन को रखें सुन्नत नबी के मुताबिक भी। और वैसे भी जो लोग जल्दी उठते हैं, जल्दी जो है ना, लेकिन यह है कि उन्होंने कुछ भी ऐसा मेरे ख्याल से नहीं किया। हाँ, बल्कि कुछ असासे ऐसे भी थे जो उन्होंने बाहर मुल्क भेज दिए उनके बदले, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कर्जा उठा लिया। मुझे नहीं पता जी। चलें, नवाज शरीफ चोर है, पैसे चोरी करता है या कुछ भी है, उसने मेट्रो बनवा दी, उसने सड़कें बनवा दी, कितनी सहूलत हुई है। आप यकीन करें, मैं जब जॉब पे जाती थी, ऑलरेडी मैं अपने एक उस पर बात कर चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं दोबारा ये बात करूँगी। बहुत अच्छी बात जो है, जाती थी तो आप यकीन करें इतना इतना बुरा महसूस होता था ना वैन पे बैठ के। अभी तक काफ़ी लड़कियाँ होती हैं, एक तो ड्राइवर ऐसे ऊपर यूँ बिल्कुल सर के ऊपर चढ़े, जी मैडम जी जगह नहीं है, जगह नहीं है। ऊपर से आप और भी बहुत ज़्यादा समझती हैं लड़कियां जो हैं कैसे बदतमीज़ी कर जाते थे और फिर मानते भी नहीं थे। और फिर ये कि जगह थोड़ी है मैडम, हमने तो इधर ही खड़े होना है, ये है वो है, और काफ़ी मसले मसाइल थे। लेकिन अब मेट्रो की वजह से ये सहूलत हो गई है कि लड़कियां चलो एक साइड पे खड़ी हैं और लड़के एक साइड पे खड़े हैं, कोई भी आपस में बदतमीज़ी वाला चांस ही नहीं है। और अभी हम लोग जाते हैं मानसेरा और शनक्यारी जाते हैं, मानसेरा और शनक्यारी जाते हैं। पहले 6-6, 7-7 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे 2.5 घंटे में मैक्सिमम हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और काफ़ी सहूलत हुई है। लेकिन चलो ये तो एक है कि अगर इमरान खान साहब ने फिर वो पैसे किधर छोड़े, वो भी तो हिसाब देना, वो तो हिसाब नहीं दे रहे। और हमारे उधर शमशाबाद में इतनी शेलिंग और इतना क्राउड, इतनी 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 ज़्यादा वो था ना, मैं गई तो मेरी तो आंखें जल जल के बुरा हाशर हो गया। बल्कि अम्मी के घर में भी बैठा नहीं जा रहा था, मुझे तो लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पे आ गए। तो बहरहाल चलें जी, जो भी है जैसा भी है। और महंगाई का तो आप लोग भी मानेंगे कि पहले अगर 5,000 10,000 का सौदा आता था तो आप 15 दिन चला लेते थे, 20 दिन चला लेते थे, और काफ़ी लोग तो पूरा महीना भी चला लेते थे। लेकिन अब वो 10,000 10 दिन भी नहीं है, पर डे 1000 रुपीज़ करें तो वो भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा लग जाता है। तो चलें जी, इंशाल्लाह जो भी हुआ जैसा भी हुआ हमारे हक़ में बेहतर हो गया। और जो लोग दुखी हैं अब उनका कुछ नहीं हो सकता जी। एक पॉइंट से ना सोचें, बहुत सारे पॉइंट से सोचें कि 2-2.5 साल जितने भी हो रहे हैं उन्होंने क्या बनाया। उन्होंने मुल्क में कुछ भी नहीं बनाया, मुझे कुछ भी बना हुआ नहीं। पैसे तो ये है ना कि अगर आपने कुछ लिया है तो कुछ दिया भी तो है ना, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। वो डैम मेरे ख्याल से वो अभी तक नहीं बना, डैम के पैसे उन्होंने सबसे ले लिए। और वैसे जितने भी पठान हैं अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो वो मेरे खिलाफ ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इमरान खान साहब को। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें कि क्या पाकिस्तान में उन्होंने क्या चीज़ नहीं ऐड किया है, कुछ भी ऐड नहीं किया। जो कुछ चीज़ें रह गई थी पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का असासा थी, वो भी जाके बाहर मुल्क बेच के उनके इवज़ पैसे ले के तो आ गई। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। और बाकी जिन लोगों को मेरी बातें बुरी लगी तो माज़रत चाहती हूँ, लेकिन ये एक सच्चाई है। अब ये ना कहिएगा कि कुछ बनाया, अगर कुछ बनाया है, कुछ है जो मेरी नज़र से बचा हुआ है तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह कल मिलेंगे। और मेरी बेटी ने चाय और बिस्किट का बुरा हाल कर दिया है। अल्लाह हाफ़िज़।